नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है लुधियाना, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। रोजाना की तरह 23 दिसंबर 2021 को भी लुधियाना अदालत अपने नियत समय पर खुली थी। वकीलों और मुवक्किलों का आवागमन बदस्तूर जारी था। हालांकि अदालत परिसर में 13 गेटों में से 7 ही गेट खुले थे और बाकी के 6 गेट पहले की तरह ही बंद थे। मुख्य गेट पर लगे मेटल डिटेक्टर से ही होकर सभी को अंदर जाना होता था और वहां सिक्योरिटी भी मुस्तैद थी। यही नहीं, अदालत परिसर के करीब 7 मुख्य पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनमें से 3 चल रहे थे और बाकी 4 कैमरे बंद पड़े थे। 3 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ही अदालत परिसर में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी। एक खास बात ये भी थी कि कई दिनों से चले आ रहे वकीलों का आंदोलन भी स्थगित था, इसलिए रोजमर्रा की अपेक्षा भीड़ थोड़ा कम थी। मुकदमे की फाइलें अदालतों में लग चुकी थी। न्यायाधीश अपने अपने कमरों में आसन पर विराजमान हो मुकदमों को अंतिम रूप देने में मशगूल हो गए थे। वकीलों से न्यायालय कक्ष भरे पड़े थे। उसी बीच एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग दहल उठी। धमाके की गूंज सुनकर वहां भगदड़ मच गई थी। ये धमाका अदालत की दूसरी मंजिल स्थित शौचालय में हुआ था। धमाके की वजह से आसपास इमारतों के शीशे चटक गए थे। शौचालय के अंदर की दीवारें तक उड़ गई थी। यही नहीं, दूसरी मंजिल की दीवारें और छत भर भराकर नीचे जा गिरी और मलबे में तब्दील हो गई थी। ये घटना दोपहर के 12:15 बजे घटी थी। जैसे ही घटना की सूचना डिवीजन नंबर 5 थाने के इंस्पेक्टर बलवीर सिंह को मिली, वो अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। यही नहीं, दिल दहला देने वाली घटना की सूचना पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को भी मिल चुकी थी। सूचना मिलते ही वो भी मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन करने में जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ से फॉरेंसिक टीम और एलएसडी टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। एनआईए की टीम भी दिल्ली से तुरंत रवाना हो गई थी। देखते ही देखते अदालत परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। राज्य के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय मौके पर पहुंच चुके थे। मलबे को हटाने में पुलिस जुटी हुई थी। दूसरी मंजिल की इमारत गिरने से संदीप कौर व रंजीत कौर निवासी जमालपुर, मनीष कुमार निवासी वृंदावन रोड और कृष्ण खन्ना बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। चारों में से कृष्ण खन्ना की हालत गंभीर बनी हुई थी। वो मलबे के नीचे बुरी तरह से दबे हुए थे और उनके सिर में काफी चोटें भी आई थी। शौचालय के अंदर जहां धमाका हुआ था, वहां छत विच्छित एक लाश पड़ी थी। जहां तहां मांस के लोथड़े खून में सने पड़े थे। मरने वाला कौन था, फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी थी। धमाका जिस तरह से हुआ था, अनुमान यही लगाया जा रहा था कि घटना आतंकी हो सकती है। आरडीएक्स अथवा आईईडी ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया होगा। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई जारी थी। शौचालय के पास बिखरा मांस का लोथड़ा पुलिस ने समेटना शुरू किया तो मौके से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने वो अपने कब्जे में ले लिया। जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो उसी मलबे में से मृतक का दाहिना हाथ मिला, जिस पर टैटू गुदा हुआ था। मृतक की शिनाख्त के लिए टैटू ही एक आखिरी सहारा था। उधर मृतक के पास से बरामद मोबाइल फोन की जांच शुरू कर दी गई। उस फोन की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए सर्विलांस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। इधर कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी के इंचार्ज एएसआई सुखपाल सिंह की तहरीर पर डिवीजन नंबर 5 थाने में धारा 302, 307 विस्फोटक अधिनियम और डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी सहित 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना पुलिस, एलएसजी और एनआई की टीमें जांच में जुटी हुई थी। 24 घंटे में जांच एजेंसियों की मेहनत ने अपना रंग दिखाया। घटना स्थल से बरामद मोबाइल फोन और हाथ पर बने टैटू से मृतक की पहचान पंजाब पुलिस के सस्पेंडेड हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह निवासी जिला खन्ना, पंजाब के रूप में की गई। घटना से पहले 1 घंटे के दरमियान एक ही नंबर पर उसने 13 बार कॉल की थी। जांच एजेंसियों ने उस नंबर की डिटेल निकलवाई तो वो नंबर खन्ना जिले की कमलजीत कौर का निकला। जब उसकी और गहराई से छानबीन की गई तो उसकी पहचान एसपी के रीडर कांस्टेबल के रूप में हुई। अब देर किस बात की थी। पहचान होते ही पुलिस ने एसपी ऑफिस से कमलजीत कौर को धर दबोचा। ये 24 दिसंबर 2021 की बात है। पुलिस ने गिरफ्तार कमलजीत कौर को लुधियाना जांच एजेंसियों को सौंप दिया।
जांच एजेंसियों ने जब अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो पहले वो नानुकुर करती रही, लेकिन जब उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ हुई तो उसने बताया बम ब्लास्ट में मारा गया गगनदीप एसपी खन्ना के यहाँ तैनात हेड कांस्टेबल रीडर था। उसी वक्त दोनों के बीच परिचय हुआ था। ये परिचय बाद में प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। 2 साल पहले गगनदीप नशीले पदार्थ हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। तभी से वो बर्खास्त चल रहा था और जेल में भी बंद था। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती। अब एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि मरने वाले का नाम गगनदीप सिंह था और वो पुलिस में हेड कांस्टेबल भी था। लेकिन उसने जिस तरीके से धमाका करने की कोशिश की थी वो किसी आतंकी साजिश से कम नहीं था। सवाल ये था कि उसके पास इतना खतरनाक बम कैसे पहुंचा। इसके पीछे किन किन लोगों के हाथ हो सकते हैं। बम प्लांट करने की ट्रेनिंग उसने कहां से ली। ऐसे तमाम सवाल थे जिनका जवाब जांच एजेंसी और पुलिस को ढूंढना था। कहते हैं पुलिस जब अपने पर आ जाती है तो मुर्दे से भी सच उगलवा लेती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। हेड कांस्टेबल से आतंकी बने गगनदीप सिंह की प्रेमिका कमलजीत कौर ने जांच एजेंसियों को जितना जानती थी राज खोल दिया था। यही नहीं, गगनदीप के घर वालों ने उसकी लाश की शिनाख्त तो कर ली, लेकिन उस पर लगाए जा रहे आतंकी की मुहर से इनकार कर रहे थे। पर जांच एजेंसियों ने जब गगनदीप सिंह के खिलाफ तमाम सबूत दिखाए तो सबकी बोलती बंद हो गई और उस जांच के लपेटे में मृतक की पत्नी जसप्रीत कौर और उसका बड़ा भाई प्रीतम सिंह भी घिर गया। सबूतों की बिना पर पुलिस ने जसप्रीत कौर और उसके जेठ प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। अब तक की जांच से एक और बड़ा खुलासा हो चुका था। इस घातक विस्फोट के पीछे पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का सक्रिय सदस्य हरविंदर सिंह उर्फ रिद्दा और अमृतसर जिले का मादक पदार्थ तस्कर रणजीत सिंह उर्फ चीता के खतरनाक दिमाग का काम था। आतंकी हरविंदर सिंह और तस्कर रणजीत सिंह का साथ इनके एक साथी जसविंदर सिंह ने दिया था। वो सिख फॉर जस्टिस का सक्रिय सदस्य था और जर्मनी में रहता था। पंजाब के रहने वाले जसविंदर सिंह मुल्तानी पर खालिस्तान समर्थक होने के साथ साथ पाकिस्तान में हथियार और ड्रग तस्करी करवाने के भी आरोप है। खैर, हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह इन बड़े आतंकियों के संपर्क में कैसे आया, इसके बारे में जब जांच की गई तो कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। 31 साल का गगनदीप सिंह मूल रूप से पंजाब के खन्ना जिले के घंडवा गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पिता अमरजीत सिंह, मां और बड़े भाई प्रीतम सिंह थे। बात 1995 से पहले की है। बेहद ईमानदार और कर्मठी किस्म के अमरजीत सिंह पीआरटीसी में सरकारी कर्मचारी थे। अपने सख्त ईमान के चलते विभाग में वो काफी मशहूर थे और वो विभाग से रिटायर तक हो गए, लेकिन उनके चरित्र पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई थी। यही वजह रही कि तनख्वाह के थोड़े पैसों से घर चलाना मुश्किल हुआ जा रहा था। हालांकि तब आज की तरह महंगाई नहीं थी, फिर भी अमरजीत सिंह का मध्यम वर्गीय परिवार तंगहाली के आलम से गुजर रहा था। इसी दौरान परिवार में एक घटना घटी। अमरजीत सिंह का अपने भाई के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा हो गया था। सीधे साधे अमरजीत सिंह अपना गांव छोड़कर दोनों बेटों को साथ लेकर बहन के पास नंदी कॉलोनी खन्ना आ गए और वहीं पर रहने लगे। सन 2005 में अमरजीत सिंह बहन का घर छोड़कर परिवार सहित खन्ना के वार्ड नंबर 2 में किराए के मकान में रहने लगे थे। परिवार की गरीबी और पैतृक संपत्ति विवाद में पिता का गांव घर छोड़कर चले जाने की घटना का छोटे बेटे गगनदीप के मन पर गहरा असर हुआ। तब वो 15-16 साल का था। उसी समय गगनदीप ने कसम खाई कि बड़ा होकर वो पुलिस में जाएगा और अपने चाचा से बदला लेगा। जिस तरह पिता ने ईमानदारी के नाम पर पैसों के लिए बच्चों को रुलाया था, वैसी ईमानदारी को कफन पहनाकर बेईमानी का चोला पहनकर नोटों के बिस्तर पर सोएगा। उसी दिन से किशोर मन का कसरती बदन वाला गगनदीप पुलिस में भर्ती होने के लिए कठिन परिश्रम करने में जुट गया। उसकी सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा ने उसके सपनों को साकार किया। 2011 में वो पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ। पुलिस में भर्ती होते ही उसके सपने उड़ान भरने लगे। पुलिस में भर्ती होकर उसका मकसद रुपए कमाना था, जनता की सेवा करना नहीं। अटल इरादों वाले गगनदीप करप्शन की राह पर निकल गया था और जनता के बीच खाकी वर्दी का रौब जमाकर उनसे रुपए वसूलता था। हालात ये थी कि जिस घर में खाने के लाले पड़े थे, उसके पुलिस में भर्ती होने के साल भर बाद ही गाड़ियों की गिनती बढ़ने लगी। लेकिन गगनदीप हराम की अपनी इस कमाई से उतना खुश नहीं था जितना उसे होना चाहिए। वो जल्द से जल्द बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता था।
इसी उधेड़बुन में वो जुटा रहता था। किस्मत के धनी गगनदीप सिंह की तरक्की राह चूमने लगी। खुरापाती दिमाग वाला गगनदीप जानता था कि कैसे किसी को अपनी ओर आकर्षित करना और उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है। चतुर चालाक गगनदीप सिंह अपने मृदुल व्यवहार से डीएसपी का रीडर बन गया। वहां पहुंचते ही उसकी वो मंजिल मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। जुर्म के छोटे से लेकर बड़े अपराधियों की जन्म कुंडली ऑफिस की अलमारियों में जमा होती थी। रीडर तो वो पहले ही बन चुका था। फाइलों की रीडिंग से उसे पता हो चुका था कि किस एरिया में बदमाशों और नशाखोरों का अड्डा जमा है। उन नशाखोरों पर खाकी वर्दी की धौंस जमाकर खुद नशा कारोबारी बन गया था और हेरोइन जैसे खतरनाक नशा पुड़िया बनाकर बेचने लगा था। नशे के इस नए कारोबार से गगनदीप के घर में बेशुमार पैसे आने लगे। अब उसने एसएचओ स्तर के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को अपने बिजनेस में शामिल किया और उन्हें समय समय पर पैसे पहुंचाता रहा ताकि उसके गुनाहों की दुकान पर किसी की बुरी नजर ना लगे और उसके जुर्म की दुनिया बदस्तूर चलती रहे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पैसे पाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इससे गगनदीप के हौसले बुलंद होते गए और वो नशे के कारोबार को बढ़ाता गया। रीडर गगनदीप अपनी ऊंची पहुंच के बल पर आगे बढ़ता गया। कल तक वो डीएसपी का रीडर था, अब एसपी का रीडर बन चुका था। एसपी के ऑफिस पे पहुंचते ही वो और बेखौफ हो गया था। खैर इसी ऑफिस पे गगनदीप की मुलाकात कमलजीत कौर से हुई थी। वो भी खन्ना एसपी ऑफिस पे नायब रीडर थी। कमलजीत कौर सुंदर और मृदुभाषी थी। जल्द ही दोनों में परिचय हुआ और आगे चलकर ये परिचय प्यार में बदल गया। 7 सालों के भीतर गगनदीप ने खन्ना में अपनी कोठी बना ली थी। ये कोठी अपराध के पैसों से बनाई गई थी। जवानी के दिनों से मुफलसी के जिस दौर से वो गुजरा था उसकी आलीशान कोठी की अलमारियों में महंगी चीजें करीने से सजी रहती थी। घर में मोटरसाइकिल से लेकर 4 पहिया वाहन तक आ गए थे। एक मामूली हेड कांस्टेबल के पास इतने पैसे कहां से आ रहे थे ये देखकर आस पड़ोस के लोग हैरान थे, जबकि वे इसकी शिकायत उसके बुजुर्ग पिता से करते थे तो उसका बड़ा भाई प्रीतम भाई का पक्ष लेता हुआ पड़ोसियों से भिड़ जाता था। उसके बाद पड़ोसी भी चुप हो जाते थे। बात 11 अगस्त 2019 की है। मुखबिरों द्वारा लुधियाना एसटीएफ को इनपुट मिल चुका था कि मोतीनगर थाना इलाके में नशीला पदार्थ हेरोइन डिलीवर होने वाली है। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने अपना जाल बिछा दिया था और जांच शुरू कर दी थी। मुखबिर ने दूर से एसटीएफ टीम को 2 युवकों की ओर इशारा करके बताया कि यही दोनों कुरियर है जिनके पास माल है, और फिर गायब हो गया। एसटीएफ ने उन दोनों युवकों अमनदीप और विकास को धर दबोचा और उन दोनों की गहन तलाशी ली। उन दोनों के पास से 200-200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मोतीनगर थाने लाकर उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की। दिन भर चली पूछताछ के बाद आखिरकार रात में जाकर अमनदीप और विकास दोनों ने कबूल कर लिया कि हेरोइन उसके बॉस ने डिलीवर करने के लिए दी थी। फिर उन्होंने जो नाम बताया पुलिस वो नाम सुनकर चकरा गई। नशे का कारोबारी कोई और नहीं, एसपी रीडर गगनदीप सिंह था। दोनों कुरियर बॉय के गिरफ्तार होने और राज से पर्दा उड़ जाने की सूचना उसे मिल गई थी। सूचना मिलते ही गगनदीप सिंह जिले से फरार हो गया था। एसटीएफ की टीम गगनदीप सिंह के हर संभव ठिकाने पर दबिश देती रही। जहां जहां उसके छिपने की संभावना बनी थी वहां वहां पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने गगनदीप के बारे में सूचना देने के लिए राज्य के सभी जिलों को सूचित कर दिया था। आखिरकार 5 दिनों के बाद एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। वो मोहाली जिले में छिपा था। मोहाली एसटीएफ ने एसटीएफ लुधियाना को इसकी सूचना दी। 16 अगस्त 2019 को एसटीएफ टीम ने उसे मोहाली से 400 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया और प्रोडक्शन वारंट पर उसे लुधियाना ले आई और पूछताछ के बाद अदालत के सामने पेश करके जेल भेज दिया। बाद में रिमांड पर लेकर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वर्दी की आड़ में वो खुद नशे का कारोबारी बन गया था और कुरियर बॉय रखकर कमीशन पर उनसे नशा बिकवाता था। उसके लिंक बड़े बड़े माफियाओं के साथ हो चुके थे। उसका लिंक पाकिस्तान के आतंकियों, बब्बर खालसा के सदस्यों और खतरनाक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से बना हुआ था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गगनदीप कितना खतरनाक हो चुका था। बहरहाल पूछताछ के बाद पुलिस ने गगनदीप को लुधियाना सेंट्रल जेल के BKU 4 बैरक में रखा था। जिस बैरक में उसे रखा गया था उसी बैरक में तस्कर और माफिया रंजीत सिंह उर्फ चीता पहले से बंद था। कस्टम की टीम ने 29 जुलाई 2019 को अटारी बॉर्डर पर 532 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत
2770 करोड़ रुपए की है। अब तक की ये देश की सबसे बड़ी खेप थी जिसे पकड़ा गया था। पाकिस्तान सीमा पार से ये नशा अमृतसर के एक बड़े नमक व्यापारी के नमक के कंसाइनमेंट में छिपाकर लाया गया था। ये मामला चंडीगढ़ स्थित NIA की अदालत में चल रहा है, जहां रंजीत सिंह उर्फ चीता आरोपी है। जल्द ही गगनदीप और रंजीत चीता के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी। जेल की सलाखों के पीछे से चीता ने अपने साथियों पाकिस्तान में बैठे ISI के सक्रिय सदस्य हरविंदर सिंह उर्फ रीदा और जर्मनी में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के खतरनाक आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी से परिचय कराया था। माफिया रंजीत सिंह उर्फ चीता ने गगनदीप का पहले ब्रेन वॉश किया और उसे समझाया कि उसकी पहुंच खाकी से लेकर खादी के बड़े बड़े नेताओं तक है। चिंता मत कर, जल्द ही सलाखों से बाहर हो जाएगा, फिर तुझे हम अपने गैंग में ले लेंगे, फिर मजा ही मजा होगा। रणदीप की बात गगनदीप के दिमाग में घर कर गई। उस दिन के बाद से वो उसका भक्त हो गया। जो रंजीत कहता था वही वो करता था। 2 साल के बाद 16 सितंबर 2021 को गगनदीप जमानत पर जेल से बाहर आया। कुछ दिनों तक वो शरीफों की तरह शांत बैठा रहा। हाथी के दांत की तरह दिखावे के तौर पर उसने कपड़े का धंधा शुरू कर लिया था, लेकिन उसके दिमाग में फितूर की बातें अभी भी गूंज रही थी। रह रहकर उसके दिमाग में रंजीत की वो बातें घूमती थी कि तुम अगर कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ा दो जिसमें तुम्हारे मुकदमे की फाइल रखी है, तो तुम सदा के लिए बरी हो जाओगे और खुली हवा में सांस लोगे, क्योंकि जब मुकदमे की फाइल ही नष्ट हो जाएगी तो मुकदमा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उस दिन से गगनदीप जेल से बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहा था, जबकि इसके पीछे रंजीत का खतरनाक मंसूबा छिपा था। वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। उसे तो अपने 2770 करोड़ रुपए के नुकसान का बदला सरकार से लेना था, जिसके लिए सरकार के ही एक बंदे की उसे जरूरत थी, जिसे वो आसानी से मुहरा बना सके। आखिरकार उसे वो मुहरा गगनदीप के रूप में मिल गया, जो उसके नापाक मंसूबों को समझ नहीं सका था। खैर, गगनदीप के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को नष्ट करके खुद को मुकदमे से आजादी दिलाना। जेल से बाहर आने के बाद गगनदीप घर से कई दिनों तक गायब रहता था। पत्नी और घर वालों के पूछने पर वो कोई उत्तर नहीं देता था और पत्नी के साथ मारपीट कर बैठता था। ज्यादातर वो अपनी प्रेमिका कमलजीत कौर के साथ उसके कमरे पर बिताता था। घटना से 2 दिन पहले गगनदीप ने खन्ना के आलीशान होटल द डाउनटाउन में 24 घंटे के लिए एक कमरा बुक कराया था। उस होटल में प्रेमिका कमलजीत कौर के साथ 4 घंटे बिताने के बाद फिर वो चेकआउट कर गया था। घटना वाले दिन 23 दिसंबर 2021 को बिना किसी को बताए गगनदीप घर से सुबह 9:30 बजे अपने हाथ में काले रंग का सूटकेस लेकर निकला, तो फिर घर नहीं लौटा। आई तो उसकी मौत की खबर। पुलिस सूत्रों के अनुसार जो सूटकेस घर से लेकर वो निकला था उसमें घातक बम था। उसका मंसूबा भारी जानहानि पहुंचाना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बम प्लांट करते ही वो खुद ही उसका शिकार बन गया। बम प्लांट करते समय वो घबरा गया और भूल गया कि कौन सा कनेक्शन किस वायर के साथ जोड़ना है। गलत तार जोड़ने की वजह से बम फट गया और गगनदीप के चिथड़े उड़ गए। जिस कोर्ट को उड़ाने की साजिश उसने रची थी, उसी कोर्ट में 3 फरवरी 2022 को उसके मुकदमों की तारीख थी। बहरहाल पुलिस और NIA बम कांड की जांच में जुटी हुई है। पुलिस मृतक की प्रेमिका कमलजीत कौर, रणजीत सिंह उर्फ चीता, ड्रग तस्कर सुखविंदर सिंह, जसविंदर सिंह मुल्तानी उर्फ रीदा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी और इस बात की जांच में जुटी थी कि घातक विस्फोटक आखिरकार गगनदीप तक कैसे पहुंचे। लेकिन अभी तक पुलिस को इसका जवाब नहीं मिला है। जिस दिन इस रास्ते पर्दा उठेगा तो कई चेहरे बेनकाब होंगे, जिसका जनता को बेसब्री से इंतजार है। गगनदीप के इस कारनामे की जानकारी उसके घर वालों को भी थी, क्योंकि उनके खातों में विदेश से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस के पास इसके पक्के सबूत है, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।